आप भी 3-4 महीने पूरी मस्त जिम जाते हो, लेकिन उसके बाद ऐसा बीमार पड़ते हो कि आपकी सारे गेंस चले जाते हैं, देन देयर इज अ 90% चांस कि आप भी यही वाली गलती कर रहे हो एंड आपको उस गलती के बारे में पता भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए अगर आपको टिप्स जानने हैं तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए एंड फोर्थ वाली टिप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये गलती है जिम हाइजीन, यानी कि हम जिम में कितनी साफ सफाई से रहते हैं। ये जिम क्लीनलीनेस वाली गलती बहुत ज्यादा अंडररेटेड है एंड इसको इवन प्रोफेशनल्स भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण हम एंड वो बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इससे बचने के टिप्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट, हैव अ टॉवल। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर हम जिम जाएंगे तो पसीना आएगा ही आएगा एंड सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हमें पसीना आया हो और हम अपनी शर्ट के साथ या फिर हाथ के साथ ही कुछ ऐसे कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जिस कारण हमारे बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे फर्स्ट, या तो अपना टॉवल लेके जाइए, जब भी आपको पसीना आता है अपने टॉवल से ही उसको साफ करें, या फिर सेकंड, जिम में आपके टिश्यूज होंगे उसी का ही इस्तेमाल करें। कभी भी अपने हाथ से स्पेशली, क्योंकि जब भी हम हाथ किसी मशीन पे लगाते हैं उस पे जो जर्म्स होते हैं हमारे हाथ पे आ जाते हैं एंड हम उन्हीं हाथों से अपना पसीना साफ कर देते हैं। But that can be very dangerous for our health. So always use a towel or tissue for wiping off your sweat. Second tip है using equipments without sanitizer. देखिए बहुत ही कॉमन है कि कोई बंदा एक मशीन आपकी यूज कर रहा है एंड उसका काफी पसीना मशीन पे लग गया एंड हम भी नजरअंदाज करके सेम टू सेम वही मशीन पे अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं। दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। सो आई वुड एडवाइस कि हमेशा एक एक्स्ट्रा टॉवल रखें जिससे आप पहले तो मशीन साफ करें, या फिर सेकंड आप एक बढ़िया जिम में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक मैं एनी टाइम फिटनेस जाता हूँ तो वहाँ हर मशीन के पास टिश्यूज भी पड़े होते हैं, सैनिटाइजर भी पड़े होते हैं, जिससे टिश्यू पे लगा के हम पहले क्लीन करते हैं उसके बाद ही यूज करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आई थिंक बहुत ज्यादा हम अंडररेटेड करते हैं, जिससे हम मशीन्स की क्लीनलीनेस का ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड वी यूज सेम मशीन्स वन आफ्टर द अनदर। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगली बार से एक स्प्रे वाला सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब भी आप नई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले एक बार क्लीन जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद सेम सैनिटाइजर अपने फोन को भी साफ करिए, जाते वक्त अपना बैग शूज सब कुछ साफ करके जाइएगा। देखिए जिम करते करते प्यास लगना बहुत ही ऑब्वियस है एंड आपको प्यास लगनी भी चाहिए एंड आपको पानी पीना भी चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। पर जो इसमें भी बड़ी गलती हम सब करते हैं कि जो भी कॉमन वाटर कूलर होता है, स्पेशली अगर उधर एक गिलास पड़ा है तो हम उसी गिलास में पानी पी लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग मिस्टेक। सबसे पहले तो आई वुड एडवाइस कि अपना पानी भी अपने घर के फिल्टर से ही भर के जाएं, पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज अवॉइड करिए वहां पे पानी पीना, क्योंकि इसमें भी आपके इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैंने आपको पुराने रीजन बताए सेम मशीन यूज करने के, सेम ही रीजन इस पे भी अप्लाई होते हैं। अगला पॉइंट है डायरेक्टली ईटिंग आफ्टर जिम। भाई जिम के बाद प्रोटीन नहीं लिया तो बॉडी नहीं बन पाएगी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है एंड इसी मिथ में हम आकर आई एम श्योर कि आप में से भी काफी ज्यादा डायरेक्ट जिम के बाद अंडे खाने जाते होंगे। आई एम श्योर कि जिस शॉप से आप अंडे खाते होंगे वो भी आपके जिम के आसपास ही होगी, जिससे बहुत ज्यादा हर चीज ये होते हैं कि हम अपने हाथ साफ नहीं करते, वी डायरेक्टली गो फ्रॉम अवर जिम टू द एग शॉप एंड इसके बीच आई एम श्योर कि आप भी हाथ साफ तो कभी नहीं करके जाते होंगे। मैं भी ये बहुत बड़ी गलती करता रहा हूँ। तो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप जिम से बाहर जाते हो, या तो अगर जिम के आपके क्लीन वॉशरूम है तो वहां पे हाथ साफ करिए, या फिर ऑलवेज कीप अ सैनिटाइजर इन योर बैग। देखिए मैं ये वाला सैनिटाइजर हमेशा अपने बैग में रखता हूँ जब भी मैं जिम से बाहर जाता हूँ, स्पेशली अगर कुछ खाने जा रहा हूँ तो आई ऑलवेज कीप दिस सैनिटाइजर एंड इसको यूज करने में जस्ट 5 सेकंड लगते हैं, पर ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। एंड अगर एक और टिप आपको दूं तो यू कैन इन्वेस्ट इन एग बॉयलर। ये 300 रुपए का एग बॉयलर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं इसको कम से कम 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस एग बॉयलर से आपके बहुत पैसे बचेंगे। आपको पता है कच्चा अंडा और जो दुकान वाले हमें बना के देते हैं उसमें 2 या 3 रुपए का फर्क होता ही होता है। तो ये 300 रुपए में आप इन्वेस्ट करके 2-3 महीने में ब्रेक इवन कर जाओगे। एंड सेकेंडली जो हाइजीन का काम है कि प्रॉपर हाथ अपने साफ करके आप इसको अंडों को काटोगे। बहुत बार आपने शॉप से भी देखा होगा कि ज़्यादा क्लीन शॉप नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोकल शॉप पे ना खाएं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें एंड एग बॉयलर में अपने हाथ साफ करके अपने तरफ से जितना आपको करना है उतने एग्स डालिए एंड प्रॉपरली क्लीनलीनेस से आप अपने एग्स खा सकते हैं। बट एक ध्यान रखिएगा, अगर आप आलसी हो तो ये एग बॉयलर साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती है नॉट क्लीनिंग योर फेस। ये गलती मैंने सबसे ज्यादा बार करी है, लेकिन अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में कोई भी गलती नहीं करना चाहते तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम @sethi_दिशांत पे भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर ही अपनी हेल्थ के डाइट्स पोस्ट करता रहता हूँ, मैं कब कब जिम गया वो पोस्ट करता रहता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जरूर से यहाँ पे आती रहती है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं टॉवल नहीं लेके जाता था, जो भी मेरे हाथ में पसीना आया ऐसे करके साफ कर लिया एंड उसके बाद भी आके आलसपन में मैं आधा घंटा नहाता ही नहीं था, ना अपना फेस वॉश करता था, जिससे मेरे बहुत ज्यादा पिंपल्स होने लग गए थे। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पानी भी अच्छा पीता हूँ, नहाता भी 2 बार हूँ दिन में, लेकिन आखिर पिंपल्स हो क्यों रहे हैं? तो इसका यही रीजन था कि जैसे ही मैं जिम से आता था, पहले तो अगर आप टॉवल यूज कर रहे हैं, अपना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो हाई चांसेस कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो प्लीज ट्राई करिए कि आते सार 5 मिनट में ही आप नहाने चले जाएं। और अगर आप नहाने नहीं जा सकते तो प्लीज 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 फेस वॉश को यूज करना अभी शुरू कर दीजिए। इससे आपकी फेस की ग्लो भी बनी रहेगी, आपके जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी डस्ट आती है वो भी साफ हो जाएगी। मतलब आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप जाते सार जिम के बाद नहाते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश योर क्लोथ्स एंड टॉवल। अगर मैंने आपको कहा कि अपना टॉवल लेके जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हफ्ता सेम टॉवल यूज करते रहे। उसको भी ट्राई करिए कि एटलीस्ट 2 या 3 दिन बाद तो आप जरूर से चेंज करें, उसको धोने में दीजिए, नेक्स्ट टॉवल लेके आइए। क्योंकि अगर आप हफ्ता सेम टॉवल यूज कर रहे हैं तो वो भी सेम ही काम करेगा, चाहे आप हाथ से कर लीजिए, टॉवल से कर लीजिए। तो ये पॉइंट भी जरूर से ध्यान रखिएगा कि अपने जो भी कपड़े हैं उनको साफ करिए रेगुलरली एंड जो आपका टॉवल है उसको चेंज करते रहिए। अगला पॉइंट है डोंट गो टू जिम इफ यू आर फीलिंग अनईजी। अगर तो आपको थोड़ा बहुत सिर दुख रहा है, उस केस में आई वुड एडवाइस कि आपको जिम जाना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल टफनेस बनाएगा। लेकिन अगर आप सही में बीमार हो तो आप अपनी ईगो लिफ्टिंग के लिए कि मैं तो जिम जाऊंगा, मैं कभी छुट्टी नहीं करता, इस केस में आप जिम जा रहे हो तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप इलनेस के केस में जिम जाते हो, यू हैव अ हायर चांस कि आपकी स्ट्रेंथ तो लूज होगी ही होगी एंड आपको उसके बाद भी काफी सर्कमस्टेंसेस या कॉन्सिक्वेंसेस के फेस करने पड़ सकते हैं। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा तो आप ना जाएं। ये ध्यान रखिए कि अगर आप सही में बीमार हो या आपको कोई इंजरी हो रखी है, उस केस में आई थिंक इट्स बेटर टू स्किप द जिम। अदरवाइज बीमारी के अंदर जिम जाना आपको बहुत गंदी तरह से बैकफायर कर सकता है। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो ये रहे वो सारे के सारे टिप जो आपको इस वाली जिम मिस्टेक से प्रिवेंशन अवॉइड करने में हेल्प करेंगे। एंड अगर आप इसको नहीं करते हो फॉलो तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग इल। तो प्लीज ये वाली वीडियो आपके उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनकी बॉडी तो बहुत बढ़िया है, जिम भी रेगुलर जाते हैं, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं। तो दीज कैन बी द रीजंस। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये वाला चैनल मैंने अभी बनाया है एंड अगर आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब करते हो तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर बेटर वीडियोस फॉर यू। एंड अगर आप मेरी फिटनेस जर्नी में इंटरेस्टेड हो या थोड़ी टिप्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम @sethi_दिशांत को भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो कि व्हाई कार्डियो इज नॉट बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस, देन दिस इज द वीडियो हियर, वॉच फ्रॉम हियर एंड प्लीज सब्सक्राइब।